वहीं 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की भी आज अहम बैठक होनी है। सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है और सीपीपी की भी अहम बैठक होनी है। चुनावी नतीजों पर चर्चा इसमें हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर बैठक में मंथन होगा। थोड़ी देर में संसदीय दल की बैठक होगी। शाम को सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होगी, यानी कार्य समिति की बैठक भी होगी। इसमें नेतृत्व को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के, 5 राज्यों में करारी हार को लेकर के चर्चा संभव है। तो कांग्रेस की हार को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा होनी है। इस बैठक के लिए बाकायदा नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कोई जवाबदेही तय होती है, क्या गांधी परिवार की जवाबदेही तय होती है, क्या किसी तरीके से कोई नया गैर गांधी जो है अध्यक्ष वो अब कांग्रेस का हो सकता है। तमाम तरीके की अटकलें फिलहाल इस बीच लगाई जा रही हैं। वहीं इस बीच 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, 7 सीटें और 2 सीटें लगातार 7 सीटें, 2 सीटें, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव। तो कांग्रेस का किस तरीके से ग्राफ गिरता चला जा रहा है, कांग्रेस धरातल रसातल की तरफ धंसती चली जा रही है, वो ये ग्राफ साफ बताता है कि कैसे कांग्रेस की न केवल सीटें खत्म हो रही हैं बल्कि कांग्रेस का कहना कि जनाधार भी खत्म होता चला जा रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आला कमान तो इन्हीं के हाथ में ही है। अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महासचिव हैं। राहुल गांधी फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं रखते हैं, लेकिन लगातार ये मांग उठती रही है, भले चुनाव हारें भले चुनाव जीतें। खैर जीतने का सवाल तो फिलहाल अभी नहीं आया है, भले चुनाव हारें, लेकिन सवाल यही उठता रहा है कि राहुल गांधी को कमान दे दी जाए, राहुल गांधी को कमान दे दी जाए, राहुल गांधी ही पार्टी को चला सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में इससे पहले जो है पार्टी 2019 का चुनाव लगातार हार चुकी है। अब ऐसे में देखना यह है कि इन तीनों पर, यानी कि गांधी परिवार पर कोई जवाबदेही तय हो सकती है। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ वैभव शुक्ला हैं कांग्रेस से और राजीव तुलई हैं राजनीतिक विश्लेषक। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, एक शेर है, वो शेर यूं है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 से लेकर अब तक पता नहीं कितने चुनाव हो चुके। लोकसभा के चुनाव तो आप 2 हुए, 2014, 2019, उसके अलावा तमाम विधानसभा के चुनाव में जिसमें नतीजे कई बार कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन कई बार बुरी तरह से हारे। इस चुनाव में देखिए पंजाब से आप साफ हो गए, और पंजाब से अगर कांग्रेस साफ हुई है तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन लिया गया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने का डिसीजन लिया था, सोनिया गांधी का फैसला था। उसके अलावा आपको नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और पार्टी में जो जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। और ठीकरा ये फोड़ा जाएगा कि जो प्रभारी हैं, मान लीजिए पंजाब के, वो इस्तीफा दे देंगे, जो अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के वो इस्तीफा दे देंगे, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे, हरीश रावत अपनी जिम्मेवारी मानते हुए इस्तीफा देंगे। इन इस्तीफों से होना क्या है? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी का इस्तीफा ऑलरेडी पेंडिंग है। उनके इस्तीफे की बात करें तो 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अध्यक्ष के तौर पे ही काम कर रहे हैं, तमाम जगह रैलियां करना, तमाम मीटिंग करना, तमाम सारे कार्यक्रम करना। प्रियंका गांधी महासचिव के तौर पर जिस तरह से बुरी तरह से फेल हुई है उत्तर प्रदेश में, अब प्रियंका गांधी के रोल को लेकर चर्चा होगी कि आखिर वो आगे क्या करेंगी। तो कुल मिलाजुला के तमाम सारी चर्चाएं हुई, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है इसमें G23 के नेता भी पहुंचे हैं, मनीष तिवारी भी पहुंचे हैं, आनंद शर्मा भी पहुंचे हैं, और ये बैठक पार्लियामेंट में जो स्ट्रेटजी बनेगी, पार्लियामेंट में सरकार को कैसे घेरा जाए, उसके लिए बुलाई गई है बैठक। लेकिन आश्चर्य यह है कि अब क्या बैठक करेंगे आप, इस बैठक में किन मुद्दों को आप उठाएंगे? क्योंकि जिन मुद्दों पर आप सरकार को घेर रहे थे कल तक, उसके बावजूद अगर सरकार चारों राज्यों में
बीजेपी चुनाव जीत कर आ रही है, इसका मतलब है चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे तमाम और बातें जो आप आरोप लगाते थे सरकार पर, इनको जनता ने खारिज कर दिया है। तो अब कांग्रेस को नए सिरे से तलाशना पड़ेगा वो मुद्दे जिसके जरिए वो सरकार पर सवाल खड़े कर सके और सरकार को घेरने की कोशिश कर सके। लेकिन ये कांग्रेस के लिए मुसीबत है कि कांग्रेस में आप अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। जो G23 के नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जल्दी से नेतृत्व को लेकर फैसला होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव होना है सितंबर महीने में होना है, इसी साल में होना है, जो शेड्यूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो क्या सितंबर से पहले कोई चीज़ फैसला होता है? लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी तब तक अध्यक्ष बनी रहेंगी। हो सकता है कि इस्तीफों का दौर छोटे लेवल पर चलेगा और सितंबर में नया अध्यक्ष कौन होगा, क्या किसी गैर कांग्रेसी नेता को अध्यक्ष बनाने की हिम्मत राहुल गांधी और गांधी फैमिली जुटा पाएंगे और बाकी कांग्रेसी जुटा पाएंगे जो उनके सिपाहसलार है? ये बहुत अहम विषय है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की हिम्मत जुटा पाएंगे। कि इसी हिम्मत को जुटाते जुटाते 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी नया आदमी को ढूंढ नहीं पाए ये लोग। राजीव तुलेब, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आपको जानना चाहता हूं, इस केस स्टडी को जब आप स्टडी करते हैं तो ये कैसी केस स्टडी आपको नजर में आती है कि पार्टी कहाँ 70 साल तक जो एक कंट्री पर राज करती है, इकलौती शायद पूरे विश्व में ऐसी पार्टी होगी, वो धरातल रसातल तक चली जाती है लेकिन उसका मोह भंग नहीं होता। उसके उस नेतृत्व से जो नेतृत्व भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि हर हार के बाद जिससे जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो हार की ही जो है हार का ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं होता है। फिर दोबारा ये मांग उठ जाती है कि नहीं, उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाए और आज भी कहीं ना कहीं दोबारा ऐसे ही होने वाला है। आप इसे कैसे देखते हैं? आपने एक बहुत ही बढ़िया विषय आज के इस डिबेट के लिए उठाया है। महाभारत का प्रसंग हम सब जानते हैं, महाभारत हम सब ने देखी सुनी पढ़ी है। एक धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण से महाभारत हुई और हस्तिनापुर का जो शासन था कौरवों का, वो पूरा शासन समाप्त हो गया और उसके बाद नई संरचना हुई, पांडवों ने राज किया। वो सब इतिहास है, हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से अभी एक इतनी बड़ी पार्टी जैसा आपने ही बताया, वो सिमट करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, एक शायद उससे भी छोटा LLP बन गई है। अभी एक नया कंसेप्ट चालू हुआ है LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बन गई है जिसमें एक लायबिलिटी जो चलाने वाले हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी केवल इतनी ही है कि उनको अगली गर्दन किसकी काटनी है ये तय करना है। जैसे अभी आपके संवाददाता रवि भी बता रहे थे कि इस बैठक में कुल मिलाकर के यही तय होना है कि ये जो सब चुनाव हुए हैं इसका ठीकरा किस नेता के सर पर फोड़ा जाए। तो कैसे एक बड़ी पार्टी जिसमें चुनाव की प्रक्रिया थी, ग्राउंड से लेकर ऊपर तक का एक संगठन था, वो घटते घटते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2.33% पे आ जाती है, 399 सीटों पर लड़ती है, 387, 388, शायद 390 तक पे उनके कार्यकर्ताओं, उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। अब देखिए, ये सब स्थिति पार्टी की क्यों हुई ये समझने के लिए थोड़ा सा CWC है क्या। देखिए, जब कांग्रेस का संविधान बना उसमें CWC को उनकी क्या कहना चाहिए कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, 12 इलेक्टेड मेंबर और बाकी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स ये रहने वाले थे। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 50 साल से CWC का केवल 2 बार चुनाव हुआ है। एक चुनाव, और दोनों बार संयोग से जो पार्टी अध्यक्ष थे वो नॉन कांग्रेस, नॉन गांधी फैमिली, नॉन नेहरू गांधी फैमिली से थे। एक बार नरसिम्हा राव ने करवाया चुनाव और दूसरी बार जो चुनाव करवाया वो उस समय हुआ जब सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही तुली साहब। उस समय सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे और हुआ क्या, जब नरसिम्हा राव जी ने चुनाव करवाया उसमें अर्जुन सिंह जैसे कुछ लोग चुन करके आ गए, तो उन्होंने वो चुने हुए नेताओं को के द्वारा बनी हुई CWC को निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, घर भेज दिया और उसके बाद सारे के सारे सदस्य नॉमिनेट कर दिए। अब जब सीताराम केसरी ने ये काम किया, उसके बाद सीताराम केसरी का सामान कैसे चुना, कांग्रेस के कार्यालय से उठा करके फेंक दिया गया, कैसे उनको बाथरूम में बंद करके उनसे रेजिग्नेशन लिया गया, ये सब इनका कांग्रेस का दलित प्रेम और ये सब हमने देखा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है जो आज की कार्य समिति की बैठक है
उसमें भी केवल इतना ही होने वाला है कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी को इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा सोनिया गांधी को फॉरवर्ड हुआ, उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ डिस्कस किया और कुल मिलाकर के निर्णय ये हुआ कि राहुल गांधी का निर्णय जो इस्तीफा है वो अभी स्वीकार नहीं करना है। सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्षा बनी रहेंगी और प्रियंका गांधी को एक महत्वपूर्ण जो है वो जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के साथ शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुछ ये और दे दी जाएगी। और जो अभी तक के वहां उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में जो प्रभारी थे उनका इस्तीफा लेकर के ये सब के सब वापस राहुल गांधी के माध्यम से होते हुए सोनिया गांधी तक चले जाएंगे। सोनिया गांधी उनको पेंडिंग कर देंगी और जो अपने ये जो दोनों उनके प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, इन दोनों को आधे आधे राज्य बांट देगी और उसके बाद इसी प्रकार कांग्रेस जो है वो अपनी समाप्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, जाहिर सी बात है तो सब चल ही रहा ना, लेकिन वैभव शुक्ला क्या मतलब पार्टी किसी से भी ऊपर हो गई पार्टी में, मतलब कि इन द सेंस की पार्टी का कद इतना बौना है कि पार्टी के ऊपर कोई भी आ जाए, पार्टी हारती चली जाए और पार्टी में जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने इनका कद हमेशा वही का वही रहेगा। यही अगर कोई और नॉन गांधी होता अगर किसी पद पे, देखिए ऐसा है कि पार्टी हारी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम 4 राज्य का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव हारे हैं, लेकिन देखिए एनालिसिस इसीलिए की जाती है कि हार और जीत तो चलती रहती है और हार में भी हमें समीक्षा करनी पड़ती है कि हम क्यों हारे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जनता के वो मुद्दे उठाए हैं पिछले 8 सालों में जो शायद अपोजिशन की किसी पार्टी ने नहीं उठाए। उन्होंने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, रफाल का हो सारे मुद्दे उठाए हैं। तो उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी तक नहीं कि जनता उनको वोट देती, जनता उन पे बिलीव कर ले। देखिए जनता के मुद्दे उठाना पार्टी का बहुत बड़ा एक काम है, जनहित के मुद्दे उठाना। मुझे एक बात बताइए वैभव कुमार, अगर मेरा नेता है और मेरे हित की बात कर रहा है तो मैं तो वैभव के साथ जाऊंगा ना। अगर मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूं कि वैभव कुमार जो है मेरे हित की बात कर रहा है और ढंग का आदमी नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। फिर तो यही हुआ ना, फिर तो इसका मतलब डिस्ट्रस्ट भी आप खुद कह रहे हैं कि आपके अपनी पार्टी की लीडरशिप में ना केवल हार के लिए जिम्मेदार हैं बल्कि वो डिस्ट्रस्ट भी हैं। पिछले 3 साल में आप भाजपा का जरा प्रदर्शन देख लीजिए। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी, झारखंड में उनकी सरकार बनी। अगर वो हारते तो अभी तो जीती है ना भाजपा में, भाजपा से भाजपा का सवाल पूछ लूंगा। तो इस हार की जिम्मेदारी किसकी? कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनकी या महासचिव राहुल गांधी, किन की जिम्मेदारी? मुझे एक बात बताइए। तो सबसे पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। देखिए जब कोई हारता है तो छोटे से लेकर बड़े तक सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें अगर बीजेपी हारती है तो क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेते हैं? मोदी जी जिम्मेदारी होती है उनकी। वो तो जब जीत गए तो मोदी, हार गए तो स्टेट के लोगों पे ठीकरा फोड़ दो, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा है जब कोई पार्टी हारती है तो उसका छोटे से लेकर बड़े तक नेता सारे जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जनहित के वो मुद्दे उठा दिए जो पिछले 8 सालों में। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं? चाहे केजरीवाल साहब, क्या राहुल, सोनिया जिम्मेदार हैं? कोई जिम्मेदार, देखिए हम सब हैं जिम्मेदार। मैं हूं जिम्मेदार। क्या है, एक वो है, लेकिन हम लोगों ने बूथ पे फिर मेहनत करना है, फिर जाना है लोगों के बीच। दिक्कत तो यही है ना रवि, लोगों के बीच फिर जब आप मानेंगे नहीं और सिर्फ आंखें बंद करके जो है वो आरती उतारते रहेंगे और सामने वाले को यही लगता रहेगा कि नहीं यही मेरा जो है असली हितैषी है, वरना जिसने मेरी बुराई कर दी वो असली हितैषी नहीं, ना वो पार्टी का हितैषी है, पार्टी इज इक्वल टू मी, तो फिर हाल तो यही होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए। अगर परफॉर्मेंस लगातार खराब होता है कैप्टन का तो कैप्टन को हटना पड़ता है। आप धोनी का परफॉर्मेंस था, धोनी ने खुद से अपनी विदाई ले ली। विराट कोहली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लगातार उनका परफॉर्मेंस खराब था। इतने बढ़िया प्लेयर हैं, कमाल के प्लेयर हैं, उनकी तारीफ होती है, लेकिन एज ए कैप्टन उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। उनको हटना पड़ा, उनको साइड लाइन होना, किसी और को मौका देना पड़ा। तो कांग्रेस परिवार में भी, गांधी परिवार में ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर लोग वोट नहीं दे रहे, सरकारें नहीं बन रही है, तो किसी और को आगे लाके देखिए, एक मौका तो दीजिए किसी और को। ये बात की जा रही है, तमाम नेता यही कह रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, जो G23 के नेता हैं, कपिल सिब्बल हो, वो कह रहे हैं कि अगर लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक चांस किसी और को देके देखिए, हो सकता है वो भी सफल हो जाए, हो सकता है वो विफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि अगर राहुल गांधी ने कहा था 2019 में इस्तीफे के बाद कि अब कोई गांधी फैमिली का अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो उस बात को उसको पूरा कीजिए कहीं ना कहीं।
क्यों राहुल गांधी के बाद कोई आप झुठला रहे हैं? क्यों कांग्रेस के बेसिकली कांग्रेस में दिक्कत ये है, कुछ सिपाहसलार जो उनके समझ जिनको चमचा कहा जाए दूसरे शब्द में, जो सिपाहसलार होते हैं, वो इस बात को छोड़ना नहीं चाहते कि गांधी परिवार अगर हट गया तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। इस दुकानदारी को चलाए रखने के लिए ये लोग गांधी परिवार को सामने रखते हैं, उनको मूर्ति बनाकर अपना फायदा साधते बड़े सिपाहसलार कौन होते थे? जब वो खड़े हो गए, उन तक ने कह दिया कि भैया पार्टी डूब रही है, बचा लीजिए, उन तक को साइड लाइन कर दिया गया, तो बताइए बाकायदा और किसी की क्या सुनी जाएगी और किसी का क्या हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.